मुरादाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जीआरपी ने मुठभेड़ में जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को अरेस्ट कर लिया, जो लंबे समय से ट्रेन में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जहर खुरान गिरोह के पकड़े गए सरगना का नाम आसिफ बताया जा रहा है। हालांकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। दरअसल चलती ट्रेन में मुसाफिरों को जहर खुरानी का शिकार बनाकर लूट करने वाला आरोपी जीआरपी की मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। थाना कटघर इलाके के रामगंगा नदी के पास रेलवे आउटर पर मुखबिर की सूचना पर जीआरपी पहुंची थी, जहां पर आरोपी आसिफ ट्रेन में वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस को इसकी भनक लगी तो घेराबंदी शुरू की गई और आरोपी आसिफ को पकड़ना चाहा तो उसने खुद को घिरता दे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के साथ जहर खुरानी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी आसिफ को मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के द्वारा देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आसिफ के द्वारा कई वारदातों को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा जब आसिफ को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई है तो आसिफ के द्वारा अपनी कई घटनाओं के खुलासे किए गए हैं। इसके साथ ही जब पुलिस से जानकारी की गई है तो क्षेत्र अधिकारी देवी दयाल के द्वारा बताया गया मुरादाबाद जनपद में आरोपी आसिफ के द्वारा ट्रेन के अंदर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिस आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी आसिफ को फायरिंग करता देख आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई, जो आसिफ के पैर में जा घुसी और वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें, आसिफ मूल रूप से अमरोहा जिले का रहने वाला है। आसिफ पर मुरादाबाद समेत कई राज्यों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी आसिफ ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों को जहर खुरानी का शिकार बनाने में उसके गिरोह में एक महिला भी शामिल है, जिसका नाम शबनम है और वो भी अमरोहा जिले की ही रहने वाली है। मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना देकर बताया गया कि जो आसिफ है वो मुरादाबाद जनपद के कटघर इलाके में रेलवे ट्रैक के पास छुपा हुआ है। आसिफ लगातार रेलवे ट्रैक के पास से ही ट्रेन के अंदर चलता था, स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करता था। आसिफ को अपने सीसीटीवी में कैद होने का डर था। आसिफ के द्वारा लगातार कई वारदातों को अंजाम दिया गया था। वहीं घटनाओं को लेकर जब क्षेत्र अधिकारी से जानकारी की गई तो क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया आसिफ ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अधिवक्ताओं के साथ 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार बनाकर अंजाम दिया था। इसके अलावा आसिफ ने दिल्ली से मुरादाबाद आते वक्त एक दंपत्ति को जहर खुरानी गिरोह का शिकार बनाया था, जिसमें दंपत्ति में पति को अधिक पॉइजन देने की वजह से ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई थी। वहीं जब पत्नी होश में आई थी तो उसके द्वारा आसिफ को पहचान लिया गया था। आसिफ के साथ शबनम के द्वारा भी लगातार आसिफ का साथ इन घटनाओं में दिया जा रहा था। दोनों जने एक साथ मिलकर भोले भाले यात्रियों को जहर खुरानी गिरोह का शिकार बना देते हैं। आसिफ के ऊपर मुरादाबाद के में मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही आसिफ का आपराधिक इतिहास मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। आसिफ से देर रात जब जीआरपी पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है तो बड़े अहम खुलासे किए गए हैं। सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया कि एक अधिवक्ता आरोपी के गैंग का शिकार हो गए थे, जिनसे आरोपी चलती ट्रेन में जहर खुरान का शिकार बनाकर 1 लाख की नकदी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि आसिफ के पकड़े जाने के बाद इस तरह की वारदात में कमी आएगी और आसिफ की पार्टनर अमरोहा की रहने वाली फरार शबनम की तलाश भी की जा रही है। जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये अफजल नाम का एक अभियुक्त है, जो कि हमारे पानबाग में पहले भी लगभग जनवरी के आसपास इसने एक घटना किया था। विशेष रूप से ये जहर खुरान है और ये ट्रेन में यात्रियों को पानी में तथा चाय में पॉइजन दे करके उनको बेहोश करके उनके माल को लूट करता था, उनको चुरा लेता था। ये एक पहली घटना है प्रकाश में जब आई, जब ये ट्रेन गजरौला से चांदपुर की तरफ जा रही थी तो 2 वकील बंधु थे, उसमें इसने उनको चाय पिलाया और इसके साथ एक और लड़की काम करती जिसका नाम शबनम है, सहायिका है वो, और इन दोनों ने चाय पिला के उनको बेहोश किया और उनके पास 1 लाख रुपए थे, उसको लूट लिया। उनको हरिद्वार में जाकर के होश आया और वहां से फिर जब वापस आए तो उनकी निशानदेही पे वो मुकदमा लिखा गया और इनको गिरफ्तार किया गया, जिनने पहचाना इनके पास से पैसे बरामद हुए। सीओ जीआरपी दयाल के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का है। रेलवे स्टेशन पर अपना शिकार ढूंढकर उसे चाय या पानी में जहर देकर वारदात को अंजाम देता था। लगभग 20 दिन पहले भी
आसिफ ने ट्रेन में परिवार के साथ आ रहे दंपति को जहर दे दिया था। जहर की डोज ज्यादा होने की वजह से उसमें एक सदस्य बेहोश होकर ट्रेन के नीचे जा गिरा था और उसकी मौत हो गई थी। दो पति पत्नी थे और ये गजरौला के पास के रहने वाले से आ रहे थे। इसने उसमें पॉइजन दिया और उसमें पॉइजन अधिक हो जाने की वजह से वो वहीं ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पत्नी बेहोशी हालत में मंडी धनौरा तक गई। वहां उसे जब होश आया तो उसे वापस लाया गया, तो उसको पता चला कि उसके पति की डेथ हो गई है। फिर हो सके आने पे उसको इनके फोटो दिखाए गए, तो उसने पहचाना कि हाँ, यही दोनों लोग थे। और इनकी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि वो घटना दिल्ली की थी, दिल्ली को ट्रांसफर की गई, तो दिल्ली पुलिस भी तलाश कर रही थी। परंतु मेरे मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि कल फला नाम का अभियुक्त, जो कि ये इस तरह घटनाएं करता है, वो कटघर जो यार्ड है वहां पर इस चक्कर में है कि कोई ट्रेन रुके और वहीं से बैठ करके, क्योंकि ये ट्रेन में कैमरे की में नजर में नहीं आना चाहता था, इसलिए ऐसी जगह से ट्रेन में चढ़ता था जहां कैमरे ना हो, तो वहां पर ये आसानी से वो चढ़ सकता था। उसे वहां पर था और हमको जो सूचना मिली तो उसमें जाल बिछाया गया और जब इसको घेरने की प्रयास किया गया तो इसने अपने असलहे से फायर किया, जिससे बाद में जब हमारे आत्मरक्षा के अधिकार में जब फायर किया गया, इसके दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी और गिरफ्तार किया गया। बता दें, आसिफ अपने गैंग के साथ ट्रेनों में यात्रियों को जहर देकर उनका सामान लूटता था। वो इतना शातिर आरोपी है कि घटना को अंजाम देने से पहले वो अपने साथ एक महिला को रखता था ताकि ट्रेन में यात्रियों के साथ अच्छे से घुल मिल सके और फिर उन्हें अपना शिकार बनाकर उनका सामान आसानी से लूट सके। देर रात जीआरपी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि आसिफ मुरादाबाद जनपद के कटघर इलाके में छुपा हुआ है। जब पुलिस ने जाकर आसिफ को पकड़ने की कोशिश की तो आसिफ ने खुद को गिरा देख पुलिस पर ही फायर कर दिया। वहीं जवाबी फायरिंग में आसिफ के पैर में गोली लगी है। आसिफ को गिरफ्तार करते हुए पुलिस के द्वारा मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आसिफ का उपचार चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। देर रात आसिफ से जीआरपी पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है, तो आसिफ के द्वारा अपनी कई आपराधिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। आसिफ के कई गैंग और भी सक्रिय हैं, जो मुरादाबाद के अलावा अन्य प्रदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के द्वारा उन गैंगों पर भी अंकुश लगाने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं आसिफ के साथ हर आपराधिक घटनाओं में साथ देने वाली शबनम फरार है। शबनम की गिरफ्तारी के लिए भी मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस का कहना है जल्द ही शबनम को भी गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजने का काम मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस करेगी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।